to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज है 26 मई 2021 और हम देखेंगे 26 मई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। और ये जो करंट अफेयर का सेशन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर दे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दे बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं 26 मई 2021 का करंट अफेयर। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? ऑप्शंस हैं चीन, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $2,227 हो गई है, और यह जो आय है यह भारत से $280 अधिक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय मतलब कितनी हो जाएगी? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय है $1,947 और बांग्लादेश की है $2,227। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय से $280 अधिक हो गई है। ठीक है, तो बांग्लादेश के जो योजना मंत्री हैं एम मन्नार, उन्होंने ये बताया कैबिनेट को। और बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हैं चीन, पाकिस्तान, इराक या फिर इजराइल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। तो भारत और इजराइल के बीच कृषि सहयोग को लेकर 3 वर्ष का समझौता हुआ है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो समझौता है 3 वर्ष तक चलेगा, और इस समझौते के तहत दोनों ही देशों में कृषि और जल से संबंधित जो योजनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा, उन पर, उनके विकास पर ध्यान दिया जाएगा। तो कृषि से संबंधित समझौता हुआ है भारत का किस देश के साथ? इजराइल के साथ। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो नासा किस साल चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2023। तो 2023 में नासा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, वो चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजेगी। ऐसी नासा के द्वारा घोषणा की गई है। यह मोबाइल रोबोट जो है वो चंद्रमा की सतह पर और चंद्रमा की सतह के नीचे बर्फ की खोज करेगा, साथ ही साथ अन्य संसाधनों की खोज करेगा। तो पहला मोबाइल रोबोट चंद्रमा पर भेजा जाएगा अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2023 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हजार रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है? 2,000 रुपए की, 2,500 रुपए की, 1,500 रुपए की या फिर 3,000 रुपए की? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,500 रुपए। यानी कि 1,500 रुपए की सहायता देगी केंद्र सरकार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को। हर एक ट्रांसजेंडर को 1,500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कोविड महामारी को देखते हुए यह सहायता राशि प्रदान की जा रही है, 1,500 रुपए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डिवकोवैन किस संगठन द्वारा विकसित की गई एक एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट है? तो ये है डीआरडीओ की किट। डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है, डिवकोवैन। ये एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट है, यानी कि इस किट के द्वारा क्या होगा?
तो इस किट के द्वारा जो है लोगों को एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी। तो ये जो किट है डिप कोविन, ये एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। इसका विकास किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका ध्येय वाक्य या फिर मोटो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका मोटो जो ध्येय वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है इसकी स्थापना की डेट 1958। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिप कोविन किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इस ऑप्शन में था सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट ने एक वैक्सीन का निर्माण करती है जो कि अभी भारत में उपयोग में लाई जा रही है। उसका नाम क्या है? कोविशील्ड। तो कोविशील्ड अगर आपसे पूछ लें तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, और इसका भारत में उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। भारत में ये उपयोग में लाई जा रही है। कोविड की वैक्सीन है ये कोविशील्ड। इसके अलावा कोवैक्सीन का उपयोग भारत में करते हैं, और कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया है? भारत बायोटेक ने। तो भारत बायोटेक जो कि भारत की ही कंपनी है, इसके द्वारा कोवैक्सीन का निर्माण किया गया है, और कोविशील्ड का निर्माण किया है सीरम इंस्टीट्यूट ने। डीआरडीओ के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। एम्स भारत में आप सभी जानते हैं एम्स कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आईसीएमआर क्या है? तो आईसीएमआर जो है ये दवाइयों को मंजूरी देने की एक संस्था है, भारत की संस्था है आईसीएमआर। तो ये भी आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस राज्य में आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पीएमएन जो सहकारी बैंक है वो किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र का बैंक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आरबीआई ने हाल ही में पीएमएन जो सहकारी बैंक है उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बैंक का नाम याद रखिए, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? ऑप्शंस है नरेंद्र सिंह तोमर, हर्षवर्धन सिंह, रेखा शर्मा या फिर राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, इन दोनों ऐप का लोकार्पण अभी हाल ही में किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के द्वारा कौन सी नई चैनल शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये की जाएगी डीडी इंटरनेशनल। प्रसार भारती के द्वारा एक नई चैनल शुरू की जा रही है, नाम है डीडी इंटरनेशनल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप भारत 2022 को होगा, ठीक है, और यह इसका कौन सा वह संस्करण है? तो किस नंबर का ये एडिशन है जो कि भारत में 2022 में आयोजित होने वाला है फीफा अंडर महिला विश्व कप? ऑप्शन है 7वां, 10वां, 15वां या फिर 11वां। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये 7वें नंबर का जो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप है भारत में होगा 2022 में। कब होगा? 2022 में 7वें नंबर का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता किस कोच का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है ओपी भारद्वाज। ओपी भारद्वाज का निधन हो गया है, और ये मुक्केबाजी में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। यानी कि भारत के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ओपी भारद्वाज जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। तो ये मुक्केबाजी क्षेत्र से संबंधित हैं और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके नाम के साथ जुड़ा है पहला, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आपके लिए प्रश्न है, सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है आपके हर्षवर्धन सिंह, कामनी देवी, नीना गुप्ता या फिर सुरेश मुकुंद है। तो
तो आप सभी बच्चे, सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो भी लिखते हो वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा और वो प्रश्न कभी भी एग्ज़ाम में आपका गलत नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने का प्रयास करें सभी बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे सुनने के लिए और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।